आज जो हमारे देश का छवि बिगाड़ने की प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा जो फ़ॉरेन कंट्रियाँ मिलके भारत की जो पहुँचती हुई ताकत, भारत की जो पहुँचती हुई डिप्लोमैटिक कंट्री जैसे मिलके भारत की छवि को कैसे बिगाड़े, उसके प्रति कैसे कहीं से कुछ विषय निकाले, ये भारत के प्रति एक घृणित मानसिकता के रूप में काम करने वाले ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कुछ देश हैं। और उस देश के साथ मिलकर कुछ हमारे जो अलगाववाद, जो आतंकवाद जैसे हमारे पड़ोसी देश है जो उनका साथ देने का काम कर रही है, ऐसे ही कुछ देशों का नाम आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज देश में लगभग 2-3 हफ्तों से जो मूवमेंट चल रहा है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो अपने पार्लियामेंट में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने अपने एक स्पीच दिया। उस स्पीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, बोलते हैं कि भारत में जो एक खालिस्तानी एक आतंकवाद की हत्या हुई है कनाडा की धरती पर, उसके पीछे कहीं न कहीं भारत के राजनीतिक दूतावास का ही हाथ है। मतलब ना उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई प्रूफ है, बिना बेवजह भारत पर आरोप लगा देते हैं, भारत देश पर, हमारे देश की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और वो आरोप एक संसद में रहकर 20 संसद में खुलेआम झूठ आरोप लगाने का प्रयास मिस्टर ट्रूडो करते हैं। तो उनके बीच हम जब जांच पड़ताल करते हैं तो श्रीलंका के ही उनके पीछे उनसे पहले श्रीलंका के एक विदेश सचिव ने बताया कि मिस्टर ट्रूडो पहले भी श्रीलंका के ऊपर भी इस तरह से कई आरोप लगा चुके हैं, पर आरोपों का प्रतिकार तो चलता रहेगा। पर हम अगर हम देश की अपनी संस्कृति, अपने देश पर जब आँच आएगा, हमारे देश पर जब कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश पर हमला करेगी, तो हम भारतवासियों को फर्ज बनता है कि अपने देश के प्रति खड़ी हो। तो उनका जो आरोप लगा, जो खालिस्तानियों को जो खुलेआम आरोप लगाते हैं खालिस्तानियों के समक्ष में, और आरोप लगाने के बाद भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री, भारत सरकार की तरफ से एक तत्कालिक एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। जितने भी कनाडा के वासी है जो भारत में टूरिज्म के रूप में रहते हैं, भारत पर आकर अपना वीज़ा प्लेस करते हैं, भारत में घूमते हैं, उन सभी की वीज़ा तत्कालिक बंद कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। कनाडा के जितने भी लोग हैं वो भारत में अब वापस नहीं आ सकते, कुछ समय तक उनकी वीज़ा स्थगित कर दिया गया है। आप यहाँ तक तो सोचिए, कनाडा में सबसे अधिक जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ये खालिस्तानी मूवमेंट का बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो वहाँ की सरकार मिस्टर ट्रूडो करती है, मिस्टर जस्टिन ट्रूडो करती है। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने पिताजी के ही सिद्धांतों पर चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो मिस्टर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा पर जो वहाँ के हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने, विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से वहाँ की वीज़ा रद्द कर दी गई। कनाडा सरकार के जो भी भारत के सब आने वाले उनके सभी की वीज़ा रद्द कर दी गई। पर उसमें हमारे ही देश में कुछ राजनीतिक दल टिप्पणियाँ करने लगे, भारत सरकार पर प्रश्न चिन्ह करने लगे। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो, उस देश के अगर देश पर कोई विदेशी कंट्री हमारे देश पर झूठा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाती है, तो हमारा फर्ज बनता है सर्वप्रथम पहले हमें देश की नागरिकता, अपने देश का फर्ज खड़ा रहना चाहिए, ना कि दूसरे देश की पैरवी करें। अब यहाँ तक एक वक्तव्य आता है कि आम आदमी पार्टी के सांसद जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि भारत सरकार, जो मोदी सरकार की जो कैबिनेट की जो विदेश मंत्री जी को जो रखा गया है, वो कहीं ना कहीं गलत है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। उनका कहना है कि कनाडा में 5 लाख जो विदेशी स्टूडेंट रहते हैं, वो पढ़ाई करने आते हैं, उसमें से सबसे अधिक 25 लाख, मतलब 2.5 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से और बिजनेस के माध्यम से वहाँ रहते हैं और करते हैं। मतलब कितना बहुत बड़ा भारत सरकार का स्ट्रेंथ रहा है कि कनाडा की जो फाइनेंशियल इनकम है, सबसे अधिक भारत के लोग वहाँ जाकर रहते हैं, पंजाब से अधिक बिलोंग करते हैं, पंजाब के सी उन पर उन्होंने आघात किया। अब हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद को परहेज ही नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि भारत की छवि को कहीं न कहीं गलत किया गया। हाँ ठीक है, उन पर हम कुछ समय के लिए पाबंदियाँ लगाए, वीज़ा लगाए, जो भारत से, हमारे देश से जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे देश कनाडा से जाकर कनाडा में रह रहे हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि सरकार देश सर्वप्रथम रख रहा है, ना कि व्यक्ति। अगर आप हमारे देश से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सहना पड़ता है ना, स्वाभाविक सी बात है। अब सबसे बड़ी स्तर में हमें अब देश की परिस्थिति, कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट है, वो खालिस्तानी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। ये कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट जो है,
जो जिनका समर्थन अपना मिस्टर जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर वहाँ कर रहे, या आज से नहीं कर रहे, 1990 से लेकर 1978 से भी लेकर उससे पहले भी इन्होंने समर्थन किया। उससे पहले भी ये कनाडा सरकारों को समर्थन करके वहाँ लगभग 280, एक आंकड़े के हिसाब से करते 280 गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे में पूरे खालिस्तानी मूवमेंट के इलेक्शन होता है, और उसी इलेक्शन में खालिस्तानी मूवमेंट के लोग जीतते हैं। और वो इलेक्शन जीतने के बाद वो जो गुरुद्वारा का जो भी पैसा है वो मिस्टर ट्रूडो जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इलेक्शन के लिए उनका उपयोग करती है, और पूरी सरकार उनको फंडिंग करती है खालिस्तानी मूवमेंट को। और ये खालिस्तानी मूवमेंट वही है जो अलगाववाद, जो आतंकवाद, जो ISIS और पाकिस्तान से उनको फंडिंग आता है, और भारत को कैसे अपमानित किया जाए, भारत को कैसे टुकड़े टुकड़े किया जाए, इनका जो सपना है, ये सपना दह का दह रह जाएगा, कभी पूरे नहीं हो पाएगा। इन्हें पता नहीं है जो खालिस्तानी है ये मात्र 10% भी नहीं है खालिस्तानी, आज जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं कनाडा की सड़कों पर, कनाडा की सरकार चुपचाप बैठी रहती है। एक मित्र देश के रूप में उनका वो फर्ज रहना चाहिए कि जब किसी दूसरे देश का वहाँ अपमान होता है तो वहाँ तुरंत बैंड करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने स्पष्ट कर दिया कि मैं खालिस्तानियों को ब्रिटेन की धरती पर पनपने नहीं दूंगा, एक भी वहाँ भारत की गतिविधि को वहाँ पनपने नहीं दूंगा, भारत के देश विरोधी गतिविधि को पनपने नहीं। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की उनका वक्तव्य है। पर कनाडा के जो जो खालिस्तानी मूवमेंट की जो बात करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो भारत की गतिविधियों को, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। उनका कहना, उनका एक ही स्लोगन है कि इस देश पर, भारत पर राज करेगा खालसा। मतलब खालसा क्या, आप गुरु गोविंद सिंह ना, वो पहले बस आप क्लियर कर ले कि इस पंजाब में 10 में से 7 जो सिख है कनाडा में रहते हैं, उसमें से मात्र 1 या 2%, 100 में से 1% जो है जो खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है। बाकी के सभी लोग भारत के पक्ष में है, हिंदुस्तान के प्रति में है। गुरु गोविंद सिंह के कुर्बानियों को, गुरु तेग बहादुर जी के, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, हम ऐसे सिखों के वंशज हैं। पर हमारे पंजाब से अधिकतर संख्या में पंजाब बॉर्डर से कनाडा में हमारे युवा सिख भाई जाते हैं पढ़ाई करने, और उनसे कुछ उनके मूवमेंट के कारण उनके साथ शामिल हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पूरी सिख कौम ही खराब है। ये जो खालिस्तानी है वो सिख कौम है ही नहीं, वो गुरु गोविंद सिंह के गुरु ग्रंथ को मानते ही नहीं है, और गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए मार्ग पर चलते ही नहीं है। वो तो एक अलगाववादी, एक आतंकवादी है जो पाकिस्तान से पैसा लेकर और कनाडा की धरती पर रखकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ की जो सरकारें हैं तत्कालिक बैन करनी चाहिए। पर बैन करने तो छोड़िए, कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उनका खुलेआम समर्थन करती है, इसलिए क्योंकि इलेक्शन के समय उनको भारी से भारी मतों पर विजयी बनाने का काम यही खालिस्तानी मूवमेंट करती है। और ये भूल गए हैं कि 1980 या 80 के समथिंग जब फ्लाइट उड़ी थी, उसी फ्लाइट को बम से उड़ा दिया गया था। उसी खालिस्तानियों ने बम से फ्लाइट को दिन दहाड़े उड़ा दिया। उसमें लगभग 3000 आपके कनाडा के नागरिक और 80 बच्चे महिलाएं थे, वो ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई। ये कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की सरकार को समझ में नहीं आती है, वो खालिस्तानियों को इस समर्थन देने का काम करती है। कहीं ना कहीं ये आतंकवाद और अलगाववाद की जो राजनीति जस्टिन ट्रूडो की सरकार कर रही है, अब वो जो भारत के कड़े रुख को देखते हुए फीडबैक पर आ गई, घुटनों तले आ गई है, जिसके कहीं ना कहीं उसका हम देखने को मिलता है। तो आप सभी से आग्रह है कि भारत के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, वो जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ रहा है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत G20 देशों का समिट करा सकता है, वो विश्व के सबसे पावरफुल कंट्रियों के लोग उन्हें भारत से आकर भारत के साथ मित्रता करनी चाहती है। अब ये जस्टिन ट्रूडो की जो मित्रता वाली बोल है, ये चाइना और पाकिस्तान के पल्लों पर पलने वाले जस्टिन ट्रूडो, आप कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक के देखिए। भारत उभरता हुआ देश का विश्व मित्र के रूप में जाने वाला देश है, और आप आतंकवाद, अलगाववाद को संरक्षण देने के साथ साथ पाकिस्तान जैसा बनने की पथ पर कर रहे हैं। समझ जाइए, ये खालिस्तानी जो है ये अपने साथ साथ कनाडा के पूरे नागरिकों को ले डूबेगा। यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।